हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसे कि हम जानते हैं, डीआरडीओ द्वारा लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब गौरव को टेस्ट किया गया है Su-30 MKI से। तो ये टेस्ट फ्राइडे को कंडक्ट किया गया है और इसका एक वीडियो भी रिलीज़ किया गया था। तो ये ट्रायल्स 8 से लेकर 10 अप्रैल के बीच में कंडक्ट किए गए और यहाँ पर जो रेंज डेमोन्स्ट्रेट करी गई है मैक्सिमम ये 100 किलोमीटर के आसपास की है। तो गौरव एक 1000 किलोग्राम क्लास का ग्लाइड बॉम्ब है जो कि इसे स्पाइस 2000 की कैटेगरी में डालता है। लेकिन यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि इसकी रेंज स्पाइस 2000 के कंपैरिजन में ज़्यादा है। स्पाइस 2000 की मैक्सिमम रेंज 60 से 80 किलोमीटर की बताई जाती है, वहीं पर यहाँ आपको 100 किलोमीटर्स की मैक्सिमम रेंज मिल रही है। एक और डिफरेंशिएटिंग फैक्टर यहाँ पर जो है वो ये है कि यहाँ जो टारगेटिंग सिस्टम है ये स्पाइस के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। तो यहाँ पर मिड कोर्स के लिए इनिशियल नेविगेशन सिस्टम या फिर सैटेलाइट गाइडेंस सिस्टम को इस्तेमाल किया जाता है, वहीं पर टर्मिनल में यहाँ पर सेमी एक्टिव लेजर होमिंग का इस्तेमाल किया जाता है। स्पाइस के केस में ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। तो स्पाइस जीपीएस डिनाइड एरिया में भी काम कर सकता है, EOIR सेंसर भी वहाँ पर दिया गया है, सीन मैचिंग करके भी वो टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो इसलिए वहाँ पर कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो बेहतर कंपैरिजन यहाँ पर आप JDAM से कर सकते हैं, पर JDAM में भी 1000 किलोग्राम की कैटेगरी में किसी भी बॉम्ब की 100 किलोमीटर की रेंज नहीं है। तो ये कॉस्ट में JDAM के कंपैरेबल होना चाहिए और कैपेबिलिटी में उससे ज़्यादा बेहतर। तो रशिया यूक्रेन की वॉर से ये चीज़ पता लग जाती है कि ये जो स्टैंड ऑफ वेपन्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशल हो गए हैं और पहले जो डम बॉम्ब्स ड्रॉप कर दिए जाते थे उनका ज़माना धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। इवन रशिया ने भी यहाँ पर इम्प्रोवाइज़ किया था और अपने डम बॉम्ब्स को विंग्ड किट्स लगाकर ग्लाइड बॉम्ब्स बनाया था ताकि वो और ज़्यादा रेंज में टारगेट को हिट कर सकें और एक्यूरेटली कर सकें। तो ये शोकेस करता है कि ये जो ग्लाइड बॉम्ब्स हैं ये फ्यूचर में कितना ज़्यादा क्रूशल होने वाले हैं और इस चीज़ को दिमाग में रखते हुए ये प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि समय के साथ साथ जो एयर स्पेस है वो कंटेस्टेड हो रहा है और जो हाई वैल्यू टारगेट है वो लेयर्ड एयर डिफेंस से प्रोटेक्टेड होते हैं। तो एक फुल फ्लैश्ड वॉर में आप स्टैंड ऑफ रेंजेस के लिए एक्सपेंसिव वेपन्स को लंबे ड्यूरेशन के लिए फायर नहीं कर सकते। आपको ऐसे सॉल्यूशन चाहिए जो कि ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव हो और आप एक लंबे समय के लिए यूज़ कर सकें। इसलिए JDAM जैसे बॉम्ब्स की जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ गई है। US के पास भी काफ़ी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड और एक्सपेंसिव एयर टू सरफेस म्यूनिशंस हैं, पर वो चीज़ आप लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए सस्टेन नहीं कर सकते। इवन हमने इजराइल के द्वारा भी JDAM के एक्सटेंसिव यूज़ को देखा, जबकि उनके पास एयर टू सरफेस वेपन्स के रूप में ऑप्शंस की कमी नहीं है। स्पाइस उनके द्वारा ही प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो गौरव के साथ खास बात यहाँ पर यह है कि आपको जो रेंज मिल रही है ये अनमैच्ड है इस कैटेगरी में और प्राइस भी यहाँ पर काफ़ी कम रहने वाला है, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी काफ़ी ज़्यादा है। बाकी 550 किलोग्राम कैटेगरी में गौतम को भी डेवलप किया जा रहा है जो कि 30 किलोमीटर की रेंज में टारगेट को हिट करने में सक्षम होगा। ये गाइडेड ज़रूर होगा, पर यहाँ पर विंग्स को इस्तेमाल नहीं किया जाएगा ग्लाइडिंग के लिए, तो ये गौरव से ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होंगे। तो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट हैं और इनको DCPP यानी कि डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर के प्रोग्राम के अंतर्गत DRDO के कोलैबोरेशन में भारत फोर्स और अडानी द्वारा बनाया जाएगा। तो ये जो लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब्स की सीरीज़ है इसके अंतर्गत 50 किलोमीटर से लेकर 150 किलोमीटर तक की स्ट्राइक रेंज कैपेबिलिटी वाले बॉम्ब्स को बनाया जा रहा है, जो कि कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे प्रिसीजन स्ट्राइक के लिए और प्रोलॉन्ग मिशंस के लिए। तो मल्टीपल ट्रायल्स इन बॉम्ब्स के कंडक्ट किए गए हैं और जो ट्रायल 10 अप्रैल को कंडक्ट किया गया था उसमें मैक्सिमम रेंज में इसकी टेस्टिंग हुई है जो कि 100 किलोमीटर की है और पिन पॉइंट एक्यूरेसी यहाँ पर मिली है, जो कि प्रूव करती है कि ये बॉम्ब्स काफ़ी ज़्यादा कैपेबल है। तो जब बात इस कैटेगरी के वेपन की आती है तो ज़्यादा डिस्कशन नहीं होता है, क्योंकि डम बॉम्ब्स जो हैं वो मॉडर्न वेपन्स के सामने बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड नहीं है। पर जो वॉरफेयर चेंज हो रहा है इस सिनेरियो को देखते हुए इनको भी चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और फ्यूचर वॉरफेयर में जैसा कि हमने एक्सप्लेन किया, आप इन बॉम्ब्स को यूज़ ही नहीं कर पाएंगे अगर आपको स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी इनके साथ नहीं मिलती है। तो इस लिहाज से ये जो अचीवमेंट है ये बहुत बड़ी है और इसके लिए आपको ज़्यादा दूर जाना नहीं है। आप रशियन एयरफोर्स को देख सकते हैं, उनको वॉर के दौरान ही इस चीज़ को लेकर अडेप्ट करना पड़ा। बाकी जैसा कि हमने बताया JDAM से यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस बेटर मिल रही है, तो इसका एक्सपोर्ट पोटेंशियल काफ़ी अच्छा है। कई कंट्रीज़ जो कि JDAM जैसे एक्सपेंसिव बॉम्ब को नहीं खरीद सकती उनके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। साथ ही साथ कई ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि अमेरिका से डायरेक्टली वेपन नहीं ले सकती और रशिया से वो वेपन लेना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी ये कैपेबिलिटी आपको नहीं मिलती है। तो उनके लिए भी ये एक अच्छा ऑप्शन है, स्पेशली उन कंट्रीज़ के लिए जो कि पहले से ही फ्लैंकर्स को यूज़ कर रही हैं। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।